नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडिया और इसराइल की डिफेंस पार्टनरशिप काफी बड़ी है। दोनों मिलके बहुत सी चीजों को को डेवलप भी कर रहे हैं और उनका को प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। लेकिन अब इंडिया और इसराइल ने और आगे बढ़ते हुए प्लान किया है कि नए हाईटेक वेपन सिस्टम को वे न केवल बनाएंगे बल्कि थर्ड कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करेंगे। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या प्लान है इंडिया और इसराइल का। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक नया सब ग्रुप बनाया जाएगा इन जॉइंट प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए इंडिया और इसराइल के द्वारा, जो दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर काम करेगा। और इसे बनाने के लिए जो मीटिंग हुई उसे इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी और इसराइली काउंटर पार्ट ने अटेंड किया साथ में मिलके। और मुख्य लक्ष्य जो होगा इस सब वर्किंग ग्रुप का वो होगा डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन करना, स्पेशली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन के लिए, और साथ ही टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, इनोवेशन के लिए, और तीसरी कंट्री को जॉइंट एक्सपोर्ट करने के लिए। इसराइल उन 4 कंट्रीज के अंदर आता है जो इंडिया को सबसे ज्यादा वेपन सिस्टम एक्सपोर्ट करते रहे हैं। और अभी 1 साल का इसका एक्सपोर्ट $1 बिलियन तक हो चुका है। और अब दोनों देशों का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा गहरा और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो ऐसे में ये जरूरत महसूस की जा रही थी कि दोनों कंट्री मिलकर एक R&D सेंटर और को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के लिए प्रोजेक्ट शुरू करें। और इसराइल वर्ल्ड लीडर है अगर बात की जाए मिसाइल, सेंसर और साइबर सिक्योरिटी की, और इसके अलावा डिफेंस सब सिस्टम के मामले में। और इस सब वर्किंग ग्रुप को इंडिया की तरफ से संजय जाजू हेड करेंगे, जो कि दोस्तों जॉइंट सेक्रेटरी है डिफेंस इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन के अंदर इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री में। और दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से आयल कैलिफ होंगे, जो डायरेक्टर हैं एशिया एंड पैसिफिक इसराइल की तरफ से। और दोस्तों, ये जॉइंट ग्रुप उस समय बनाया जा रहा है जब इंडिया अब आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन का बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करने जा रहा है, जिसे DRDO और इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। और इस प्रोजेक्ट की कीमत 30,000 करोड़ रुपए थी। और इसराइली कंपनी IAI, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, एल्बिट और एल्टा भी इंडिया के अंदर काफी जॉइंट वेंचर कर चुकी हैं। इसके अलावा इंडिया इसराइल की सिक्रेटिव बायलैटरल मिलिट्री टाइज भी है। और ये तब हुई जब 1999 के कारगिल कन्फ्लिक्ट में इसराइल ने सीक्रेटली इंडिया की मदद की। और इसके अलावा दोस्तों, हमारी फोर्सेस भी इसराइल के बहुत से वेपन सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिसके अंदर फाल्कोन अवाक्स है, हेरोन है, सर्चर 2 ड्रोन है, हैरूप ड्रोन है। इसके अलावा बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी है। और इसके अलावा दोस्तों, हम इसराइल के मिसाइल्स और प्रीसीजन गाइडेड म्यूनिशन भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर दोस्तों स्पाइस 2000 बॉम्ब है, पाइथन और डर्बी एयर टू एयर मिसाइल है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर हम बात करें, इंडिया रशिया, अमेरिका, फ्रांस से भी वेपन सिस्टम खरीदता है। लेकिन दोस्तों, उनकी जरूरतें बहुत बड़ी हैं, वे एक कंपटीशन के अंदर है। लेकिन इसराइल एक सर्वाइविंग स्टेट थी, यानी कि इसको अपने सर्वाइवल के लिए ये सारी चीजें बनानी पड़ी, बेचने के लिए नहीं। और आज भी वही है, बेशक उन्हें बिजनेस की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, इंडिया अगर इसराइल से अपनी जरूरतें पूरी करता रहेगा तो इसराइल को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि इंडिया को वह टेक्नोलॉजी दे। और साथ ही अगर इंडिया उसको एक्सपोर्ट करता है इसराइल को साथ में लेके, तो इसराइल को दोस्तों उससे बेनिफिट ही होना है। जो काम अकेले इसराइल नहीं कर सकता, इंडिया के साथ मिलके कर सकता है। इंडिया का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, खुद के हिसाब से भी और दूसरों को बेचने के हिसाब से भी। तो ऐसे में दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये फाल्कोन अवाक्स या जितने भी वेपन सिस्टम का मैंने नाम लिया वो इंडिया के अंदर ही बने और इसराइल इंडिया के जॉइंट पार्टनरशिप के तहत। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद।